हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज पेट के जो 24 तारीख में आपका एग्ज़ाम था, तो उसके सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसका एनालाइज करते हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। आंसर इज़ आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। आंसर इज़ ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जल्दी से क्वेश्चन को हल करते रहेंगे। इसमें आंसर इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर देते रहेंगे जिससे कि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कहता है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए, भूटान। नेक्स्ट, रियाद किस देश की राजधानी है। रियाद किस देश की राजधानी है। ऑप्शन डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो ऑप्शन इसका सी आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन डी, डीएमके। ये डीएमके जो है तमिलनाडु में एक डीएमके एक राजनीतिक दल है। तो इसने जो है 133 सबसे ज़्यादा सीटों पर वहाँ पे तमिलनाडु में जो है इसने चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आंसर इज ऑप्शन डी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन ए, द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। देखिए स्टूडेंट, आप सभी इसमें ये बहुत ही ऑथेंटिक डाटा लिया गया है, बहुत ही रिसर्च करके। तो आप अपने क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा कि आपके कितने आंसर जो है सही है शीट में। और हाँ, जो ये आपका क्वेश्चन पेपर है ये वेबसाइट, आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप डाउनलोड करके और हमारी वीडियो की सहायता से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। सबसे छोटा राज्य देखिए गोवा है। इसमें क्वेश्चन कुछ बच्चे सिक्किम भी लगा के आए हैं, बट सिक्किम नहीं है इसमें, सिक्किम गलत है। इसमें गोवा आंसर सही है, गोवा आंसर राइट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही महत्वपूर्ण रहती है। जो हरितगृह रहता है, जो आपका ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस, इसमें जो मोस्टली इम्पोर्टेंट रहती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो इसका आंसर होगा, इसमें मीथेन भी रहती है, CFC भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, बट इसमें नाइट्रोजन नहीं रहती। तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं आपके खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है या संबद्ध है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है। उपयुक्त गद्यांश में ये आपका जो पैरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें पढ़ के देखो, हमने तो रिसर्च करके इसमें पढ़ के जो क्या है, तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में राष्ट्र आंदोलन कैसा था, इसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका बी था। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन दिए हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता, जनतांत्रिक से हानि, धार्मिक आस्थाओं या व्यवहार सदव्यवहार को बढ़ावा देना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना। तो ऑप्शन रहेगा इसमें ए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सभी धर्मों का आदर। सो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है? कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है? तो आंसर रहेगा इसमें सभी जाति धर्मों के लोग भाग लिया करते थे, या भाग लिया था इसमें, जो सभी जाति धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। देखिए ये क्वेश्चन जो आपकी ये इस पैराग्राफ से आए हुए हैं, जो आपको पीछे पैराग्राफ दिखाया है। ठीक है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ के जो है आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ है। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय अर्थ का शब्द का अर्थ है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राप्त करने योग्य। प्राप्त करने योग्य। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। सो आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, साहित्यशास्त्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर को यंत्रित कहा गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हुए, मानव शरीर यंत्र की भांति लड़ने में होता है, मानव शरीर विधाता की दृष्टि से अनुभव करती है, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयव से निर्मित है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि यंत्र की भांति जो है निष्क्रिय रहता है। मानव का शरीर भी एक पुर्जों की तरह ही बना हुआ है, ये कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी। शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा आपका। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो क्वेश्चन 22 कहता है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय शब्द का पर्याय, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्वस्थ। ऑप्शन ए, स्वस्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मानव को सृष्टि की लघु रूप माना गया है। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि वह, ऑप्शन आपका सी होगा, मानव मन में जो घटित होता है वह वही सृष्टि में भी घटित होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। तो आप 24 अब आपकी DI आ गई है। DI को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमें आपको ओनली आंसर बताएंगे, आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। तो आंसर ये क्वेश्चन 24 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 से 14। और क्वेश्चन नंबर 15 में प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन बोला गया था, इसमें औसत उत्पादन कितना है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 25 का 48 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में दर्ज हुआ था? तो इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन ए, 2014 से 15। तो चलते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर कहता है पिछले वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? पिछले वर्ष की तुलना में, तो आंसर होगा इसका, देखिए इसका 34% कुछ समथिंग आ रहा था, तो हम इसमें अप्रोक्सीमेटली में 31.8 ये लगभग 32 समथिंग करके ऐसे आ रहा था, समथिंग करके आ रहा था। तो इसमें आपका 31.8 सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष घटा है? तो 2015-16 में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत
करोड़ में क्या है। ये एक DI नेक्स्ट DI चल रही है। DI में जो दिया है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में पूछा गया है। तो दो ऑप्शन सी आंसर इसका राइट होगा 260। देखिए हम आपको दिखा दें एक बार, ये एक DI दी हुई है आपकी, इसमें ये एक्स का आयात दिया है अलग अलग वर्षों में, ये 700, 900, 1200, 1300। एक बार आप जब भी DI कीजिएगा तो आपको एक बार DI को अच्छी तरीके से क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। रीड करके ही आप उन आंकड़ों को फिर क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर कहता है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। एक्स का आयात विगत वर्षों तक किससे एक्स के अधिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्षों में जो एक्स का औसत आयात से अधिक था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। ये अंतर पूछ रहा है इसमें। सो आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये कहता है वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। नहीं, हाँ वृद्धि पूछ रहा है ना, तो औसत कितनी है, तो औसत पूछ रहा है। तो इसमें आप निकाल लीजिएगा, मेरा तो इसमें निकाल के देखा है तो 64.38 ये ऑथेंटिक है। 64.38 इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत पूछा गया 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स का। सो आंसर आपका इसका होगा 33.3%। 33.3% ये समथिंग आपका 100/3 आया था, तो इसका ऑप्शन ए होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए एक और DI दी गई है इसमें, इसकी बहुत आसान DI है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन इसके 5 के 5 क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं आप अगर अच्छे से पढ़ते। सो इसका क्वेश्चन दे रखा है 34 कहता है सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। D द्वारा बेची गई वस्तु सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो यह आपका आंसर होगा 44.44%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आपका B, C तथा D द्वारा क्रम से सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत कितना है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 44.33। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन दिए हैं 90.5, 28.3, 29.1, 18.3%। तो आंसर होगा आपका 28.3%। 28.3%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य कितना अंतर है। सो आंसर आपका होगा ऑप्शन डी 5.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछ रहा है तो 7.9 आंसर होगा आपका 7.9 ऑप्शन है। नेक्स्ट 39, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि पूछ रहा है, एक वो नेक्स्ट DI है ये। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, आलू और बाजरा। तो इसमें आपका आलू तो नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा, बाजरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40,
2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसतन उत्पादन कितना था? औसतन उत्पादन पूछ रहा है आलू का, तो इसमें था 293.86 टन, 293.86, क्वेश्चन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? सो आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन दिए हैं बाजरा, आलू, जौ, चावल, तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन डी चावल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आलू का औसतन उत्पादन 2015-16 से 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? ये 2015-16 का 2010-11 से कितना गुना उत्पादन है आलू का, तो ये आप कह रहा है, तो इसका आंसर होगा 1.90, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो आंसर होगा आपका 2013 से 14 वर्ष, 2013 से 14 के बीच जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट दिखाई दी। सो क्वेश्चन नंबर 44, ये इतिहास का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से दिए होंगे। देखिए, इतिहास ये हिस्ट्री का ऐसा पोर्शन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है हिस्ट्री को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते। जिसके भी जितने भी क्वेश्चन राइट होंगे, जो 5-7 क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं, तो जितने वो उसको प्लस पॉइंट में ही रहेगा, वो बंदा उसका मेरिट में अच्छा ही अंक प्राप्त करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 क्वेश्चन कहता है सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? सो आंसर आपका रहेगा इसमें प्लासी, ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध में। सो नेक्स्ट, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति, देखिए हड़प नीति सबसे जो संसद भारत में पहले जो संसद भारत का जो आपका गवर्नर जनरल था, वायसराय था, तो क्या था, लॉर्ड डलहौजी था, जिसने जो है वो क्या कहते हैं रेल भी चलाई थी सर्वप्रथम, जो मुंबई के थाने से चलाई थी, 34 किलोमीटर चलाई थी। तो ये आपका हड़प नीति से जो कट्टर समर्थक था, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। सो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था? धन्वंतरी, देखिए धन्वंतरी ये एक चिकित्सक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आपने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपने अच्छे से कर लिए होंगे, उम्मीद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कहता है निम्न में से एक क्रम दिया गया है। ये कुछ चीनी यात्री थे जो भारत के इनमें दरबार में आए हुए थे, कुछ एक हर्षवर्धन के दरबार में आया था, दिल्ली के दरबार में आया था, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखिए इनका क्रम लगाना है, कौन पहले आया था। तो इसमें पहले जो आया था फाहियान पहले आया था, फिर दूसरे नंबर पे आया था आपका हवेनसांग, थर्ड नंबर पे आया था टामाशरू। तो ऑप्शन आपका इसमें होगा ऑप्शन डी, फाहियान, फिर हवेनसांग, फिर टामाशरू, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। 48 कहता है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? प्रथम बार पूछ रहा है। देखिए कुछ बच्चों ने गलत कर दिया होगा क्वेश्चन में, देखा नहीं होगा कि प्रथम बार आया है या सेकंड बार आया है, तो इसमें आपका आंसर था ऑप्शन बी 1928। सो नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया है? ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है ये आपका लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन ए हो गया, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका मिलान दिए हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको मुश्किल 1 या 2 पॉइंट भी बताए तो आप अच्छे से इसको कर जाओगे। देखिए हम लगते हैं इसमें जो इंडियन नेशनल आर्मी दिया है, इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध किससे था? सुभाष चंद्र बोस से। गदर पार्टी का किससे था? लाला हरदयाल से। मित्र मेला किससे था? मित्र मेला आपका वीडी सावरकर। होम रूल लीग आपका एनिमेशन। होम रूल लीग से आप देखिए 2 का संबंध है, एक
फर्स्ट है तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, तिलक फर्स्ट तिलक का, सेकंड आपका हो गया एनी बेसेंट। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। देखिए ये आपकी जो सबसे पहले तो की थी आपकी तिलक जी ने, उसके बाद आपकी एनी बेसेंट ने की थी, सेकंड नंबर पे एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 51 कहता है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लगभग सभी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आपको उम्मीद आपको पता होगा इसका आंसर, आपने अच्छा किया होगा। सो आंसर इसका ऑप्शन सी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र केस में, तो इसका ये एक भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HS से। सो बी आंसर सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट होगा, कृष्णा नदी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। प्रथम बार चढ़ाई पूछ रहा है, तो ये होगा 1953 में चढ़ी की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का जो विरोध किया था, ये आपका क्या था, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र के दौरान एएसके का स्रोत है। एएसके का जो स्रोत है दिल्ली और राजहरा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कहता है ये मिलान करना आपको दिए हुए दर्रों का जिले राज्य दिए हुए हैं और उनके दर्रे दिए हैं कि इनमें कौन कौन से दर्रे ये पास हैं। ठीक है, अब मिलान करना है आपको। तो फर्स्ट दिया है जोजिला और बुर्जिल दर्रा है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में, ये आपका आंसर सही है, ये आपका सही मिलान है। बारा लापचा और सिपकेला दर्रा, ये आपको पता है सिपकेला दर्रा आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। थांगा मांगा नीतिल प्लेक, ये आपको पता है उत्तराखंड के दर्रे हैं, थांगा माना नीति लीपू लेक और टिंगरी विंगरी आपके कहाँ के दर्रे हैं, ये आपके सभी उत्तराखंड के दर्रे हैं, आप याद करिएगा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नाम है। भरतपुर राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है, ये पूछ रहा है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सो नेक्स्ट सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र, देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो ये आपकी सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में आती है सेवा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है वर्गीस कुरियन। सो नेक्स्ट किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश की अधिक संभावना होगी। सो आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कहता है
भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए ये है दंड कानून व्यवस्था, ये भी कानून व्यवस्था, दंड कानून व्यवस्था, ये भी आपके राज्य से संबंधित है। पुलिस भी आपके राज्य, जेल भी आपके राज्य। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता। सो नेक्स्ट निम्नलिखित क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी है प्रतिबंध न्याय क्षेत्र, लिखित संविधान की सर्वोच्चता। देखिए लिखित संविधान की सर्वोच्चता, ये भी आपका इससे संबंधित है, ये भी है। अर्धसंघीय भी है, शक्तियों का विवरण भी है राज्य और संघ में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिबंधित न्याय क्षेत्र। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है प्रतिबंधित न्याय क्षेत्र, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री इसमें थे ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों का आयोजन, जब भी ग्राम पंचायत का आयोजन पूछे तो आपको अनुच्छेद 40 याद रखना है, अनुच्छेद 40, ठीक है। और ग्राम पंचायत से रिलेटेड भाग 9, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली पूछ रहा है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली का विचार किसने रखा? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली का विचार किसने रखा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय कमेटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं 69 पर। 69 कह रहा है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? सो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम। सो नेक्स्ट नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। सो नेक्स्ट कर्कटजनक रसायन से होता है। ऑप्शन डी, कैंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 72। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, अधिचर्म या एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से कोई वोल्टेज नहीं होता, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर। सो आंसर होगा स्विच बंद होने पर कोई प्रवाह नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 74 नंबर ऑप्शन 70 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत आसान था। इसमें क्या करना था आपको? इसमें जो दे रखा है 37 × 1/2 में कितने 1/8 होंगे? तो इसमें सीधा था इसे सोल्व इसके करके 27 दूनी 1 करके प्लस 1/2 करके इससे 1/8 से क्या करना था? भाग देना था। इसे लिख के होती है 6 और 1 7/22/1/8। ये इधर चल जाता, उसे करके लगभग 300 का आंसर सही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान था। इसमें क्या करना था आपको? रूट देखना था। ये पॉइंट आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप इसमें थोड़ी देर के लिए। तो इसमें देखना था ये किसका वर्ग है 361 और ये 10/24 किसका वर्ग है। तो आपका जो 361 वर्ग है ये आपका 19 का होगा, 19। और जो आपका ये 1024 है आपका होगा 32 का। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्तंभ के कारण 1/2 वार्षिक वृद्धि घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? सो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 10.8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यदि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको पढ़ लीजिएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी जो है इसका 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है 13 परिणाम का औसत 68 है। तो आप कर लीजिएगा 13 गुणा 68, पहले 7 का औसत 63 है, पहले 7 का औसत 63 गुणा 7 बराबर आखिरी 7 का औसत 70 है, 7 गुणा 70। ऐसे करके जो इनमें से आएगा वो इसमें से घटा देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 47 क्या जाएगा? 47 आंसर होगा करेक्ट। सो नेक्स्ट है गजवर्धन का पर्यायवाची है। गजवर्धन, देखिए आपको गज गज से हाथी, हाथी हाथी से याद रखना है, गज गज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी गणपति। सो नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए निम्न में से क्या शब्द सही है? कांटों से भरा हुआ कंठ काकिन हो गया, विकिन तो होगा नहीं, कंटक भी नहीं होगा, कुचेला भी नहीं होगा। सो आंसर होगा बी कंठ काकिन। सो नेक्स्ट, दूध का दूध पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ। दूध का दूध पानी का पानी करना, मिलजुल कर रहना, ये भी गलत। उचित निर्णय करना, ये सही होगा। दूध इंस्पेक्टर, ये भी गलत। पक्षतापूर्ण निर्णय करना, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जिसने वर्तनी अच्छे से आती होगी जिसकी, तो उसने सही कर दिया होगा। तो ऑप्शन डी होगा बहिष्कार। बहिष्कार ऐसे बनता है, बहिष्कार, ब ही अधस्त है कार रे, बहिष्कार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द, ये क्या है? विलोम शब्द पूछ रहा है। देखो तीक्ष्ण बहुत तीर तृष्णा ऐसे करके लगा दिया होगा, तो ये आपका विलोम पूछ रहा है, ना कि पर्यायवाची। तो आपका ऑप्शन होगा बी कुंठित। सो नेक्स्ट, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन थे, देख लीजिएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसमें कहता है ये पैरा दिया है, पैरे में आपको पढ़ के जो है आंसर सही करने थे। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे थे। सो क्वेश्चन आपका 84 कहता है द ऑथर जम्प्ड आउट द बेड बिकॉज, या द ऑथर जम्प्ड आउट द बेड, ये ऑथर के अनुसार जो है जम्प्ड आउट द बेड बिकॉज के आगे क्या लाइन आएगी? तो इसका ऑप्शन डी, ए कोल्ड ब्रीज ब्लो पास्ट हिज फेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। सो आंसर होगा आपका इसमें क्लाइम इनटू बेड, नन ऑफ दीज, क्लोजिंग द डोर, रोलिंग हिमसेल्फ। सो आंसर होगा ए क्लाइंबिंग इनटू बेड, क्लाइंबिंग इनटू बेड। सो नेक्स्ट ऑप्शन 86, क्वेश्चन नंबर 86 द ऑथर सैट रीइंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, ही वाज अफ्रेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कीन एक वर्ड दिया गया है इसमें, इसका जो है आपको एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द जो है चुनना है। तो ऑप्शन दिए हैं अलर्ट, एंगर, डल, हेम्बल। तो आपका आंसर हो जाएगा डल मैंने खराब, कीन मैंने अच्छा। ठीक है। सो नेक्स्ट है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स पर्यायवाची की तरह होता है, पर्यायवाची देखना है इसका सिनोनिम्स इसके जैसा। हेट, प्राइड मैंने अच्छा, प्राइड मैंने ऊंचा उठने वाला। हेट ये भी खराब है। हेमोर ये भी अच्छा नहीं है। काउडिश ये नहीं। डिग्निटी हेमोर अधिक होता है, हेमोर सही होता है, इसका ये वो है। तो इसमें सिनोनिम्स पूछ रहा है, ये डिग्निटी इसका सबसे अच्छा होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 89 कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो पादरी, मुनि, नंसनी, पादरी भी ये जो उसमें रहता है चर्च में, मुनि ये भी सही है, ये भी सेम है। नन
संग्राम संघनी ये भी सेम है, पर सूरवीर सबसे अलग है, तो आंसर होगा सूरवीर, बाकी से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये ऐसे करके था, ऐसे करके इसका मिलान हो जाएगा। ये जैसे दे रखा एडवांटेज, तो ये ऐसे करके आएगा। तो बहुत आसान है, कोई दिन देख लीजिएगा आप। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करके दूसरी, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसकी बहन लगेगी, ठीक है। इमेजिन करके देख लीजिएगा आप, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कहता है इनमें से एक है, ये संबंधित कह रहा है किससे संबंधित, जैसे कुत्ता रेबीज से है, कुत्ते काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से क्या होगा, मलेरिया होगा। दस्त हो सकता नहीं, मृत्यु नहीं, प्लेग नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कहते हैं भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ये क्या है आपके ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपका सी आंसर, मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है 2021 से 22 जुलाई 2021 से नए कार्ड जारी करने पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 95, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। ये किया गया आपका आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया गया, आयुष मंत्रालय द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, एक ट्रिक के माध्यम से। वो जैसे करते हैं, ये 2005 बाद के अक्षर लेके कोड वर्ड इसमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रविवार। तो 97 की तरफ चलते हैं। 97 कहता है 2021-22 के दौरान क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते की ब्याज दर सेकंड क्वार्टर के लिए क्या थी, ये क्या है, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 7.6%। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम क्या है। तो प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, इनमें से है विद्या बालन। आंसर बी सही रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है। विश्व में शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर जो है आपका जापान का है, जहाँ पे अभी जापान के टोक्यो में जो जापान के टोक्यो में आपके ओलंपिक्स हुए हैं। कहाँ पे हैं, टोक्यो में ओलंपिक्स है, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक में जो आपका जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, ठीक है, गोल्ड जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोल्ड जीता है। इससे अभी ओलंपिक से नेक्स्ट आने वाले जो लेखपाल का क्वेश्चन पेपर होगा, ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और नई जो है मेरा जो है टेलीग्राम पे भी चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पे ACS बाई सुमित सर। वहाँ पे आपको बहुत ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड या और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सभी न्यूज़ जल्दी मिल जाती है। तो आप अलर्ट रहिएगा, आप सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को अच्छे से अच्छे आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 99 तो हो गया था, जापान। ठीक है, जापान आंसर है। सो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। तो ध्वजवाहक भारत के जो 2 बंदों को किया गया था, उनमें से जो एक है, ऑप्शन ए मरियप्पन थंगवेलु। क्या है? मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और हम पे अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे चैनल ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।